महीने के अंत में यानी 29 जून की तारीख को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक जो है वो दिल्ली में होने जा रही है। पार्टी इसकी पूरी तैयारी में लगी हुई है। 73 वर्षीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई बड़ा फैसला जो है वो 29 जून को ले सकते हैं। आखिर वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है, इस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। देखिए, लोकसभा चुनाव जब से खत्म हुआ है उसके बाद से बीते 2 सप्ताह से आप कह सकते हैं एक चर्चा बड़ी तेज है बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में ला सकते हैं। हालांकि परिवारवाद के खिलाफ नीतीश की पूरी राजनीति टिकी रही है। नीतीश कुमार बार बार लालू परिवार पर कटाक्ष भी इस बात को लेकर करते रहे हैं कि बेटा बेटी को आगे बढ़ाने वाली पार्टी आरजेडी रही है। ऐसे में निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में एंट्री करवाना और जदयू का सिरमौर बनाना नीतीश के लिए कितना आसान होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये अटकल बहुत तेज चल रही है कि 29 जून को नीतीश कुमार जो है वो अपने बेटे निशांत को जदयू में कोई बड़ा पद दे सकते हैं। देखिए, कार्यकारिणी अध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है 29 जून को, इसकी भी चर्चा है। पार्टी के एक बड़े नेता ने नाम नहीं बताने के शर्त पर एक खबर हमें बताई है। उनका कहना है कि 29 जून को नीतीश कुमार कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार के बारे में किसी भी तरह का पूर्वानुमान जो है वो करना सही नहीं होगा। नीतीश कुमार कब क्या कैसे करेंगे ये सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो एक बात तो स्पष्ट तौर से सामने आता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में नीतीश कुमार के बाद जो सेकेंड लाइन ऑफ पॉलिटिशियन होना चाहिए, जो एक दूसरी रेखा होती है नेताओं की, सेकंड लाइन नीतीश कुमार ने आज तक तैयार नहीं किया। कई नेता आए और चले गए, चाहे आरसीपी सिंह हो, प्रशांत किशोर हो, ललन सिंह हो, ऐसे कई नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। बावजूद इसके आज तक सेकंड लाइन जो है वो नीतीश कुमार ने तैयार नहीं किया है। मतलब नीतीश के बाद जदयू का उत्तराधिकारी कौन होगा ये आज तक क्लियर नहीं है। आरजेडी में लालू के बाद तेजस्वी हैं, बीजेपी में भी संगठन की पार्टी है तो वहाँ पर कोई ना कोई एक नेता उभर कर सामने आता है। जदयू का कोई वारिस नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत कुमार, उनकी एंट्री अगर होती है तो उन्हें कोई बड़ा पद कहा जा रहा है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि नीतीश कुमार जो है वो निशांत को कार्यकारिणी अध्यक्ष पार्टी का बना सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पद होता है। देखिए, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं। ऐसे में कोई भी फैसला नीतीश कुमार लेने के लिए फ्री है। और हालांकि जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय भी फैसला नीतीश कुमार ही लेते थे, नीतीश कुमार की ही पार्टी में चलती थी। तो ऐसे में क्या 29 जून को निशांत जो है वो बिहार की राजनीति में एंट्री मारने जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी खबर है कि श्रवण कुमार जो हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं, नालंदा के रहने वाले हैं, नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, बड़ा करीबी है नीतीश कुमार के, उनको भी कोई बड़ा दायित्व, यहाँ तक चर्चा है कि उन्हें अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का बनाया जा सकता है। साथ ही साथ नीतीश जब रिटायरमेंट लेंगे तो निशांत के साथ उनके बैक सपोर्ट के रूप में श्रवण कुमार जो है वो काम करते रहेंगे। इसकी भी फुल प्रूफ तैयारी जो है वो जदयू में चल रही है। इसका साफ मतलब समझिए कि नीतीश कुमार का जो कुर्सी प्रेम है, जो गद्दी प्रेम है, जो बिहार की कुर्सी पर सिरमौर बने हुए हैं कई वर्षों से, करीब 2 दशक होने जा रहा है, उसे नीतीश अगर सौंपेंगे तो अपने बेटे निशांत कुमार को ही सौंपेंगे। और जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है, बीजेपी के लिए ना सिर्फ मजबूरी बल्कि बीजेपी की मजबूती भी नीतीश कुमार ही है। ये बात बीजेपी बखूबी जानती है। इसी का परिणाम था कि सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है, बीजेपी ने साफ कह दिया है कि बिहार का जो अगला विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश के नेतृत्व में ही हम लड़ेंगे। तो ऐसे में, और सर्वे रिपोर्ट भी ये बता रहा है कि नीतीश की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है आगामी विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। अगर विधानसभा चुनाव हुआ और नीतीश की पार्टी 80 सीट 85 सीट लेकर आती है तो वैसी स्थिति में नीतीश स्वतंत्र होंगे किसी भी नेता को बिहार की कुर्सी पर बैठाने के लिए। और शायद जो सबसे उपयुक्त चेहरा नीतीश कुमार को लग रहा होगा या लग सकता है वो उनके अपने बेटे निशांत कुमार को ही वो उत्तराधिकारी के रूप में बिहार को सौंप सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये चर्चा बड़ी जोर पकड़ी हुई है। आप जदयू कार्यालय चले जाइए, वहाँ भी इसकी चर्चा है, बीजेपी दफ्तर में भी इसकी चर्चा है। बिहार से लेकर मैंने बताया कि दिल्ली के राजनीति गलियारों तक इस बात पर चर्चा हो रहा है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री मारने जा रहे हैं। और हो सकता है कि इसका एक प्रारूप जो है वो 29 जून को जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होगी दिल्ली में, उसमें तय कर दिया जाएगा। हालांकि क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चर्चा तो इस पर ज़रूर हो रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत
शुक्रिया।